चलिए आइए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक ना, विभाजन के नियम या विभाजिता के नियम। ये विभाजन के नियम का क्या मतलब है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है। तो इसमें आपको सीखना ये है, जैसे अगर कोई नंबर दे दिया 6, 2, 6, 5, ये कोई नंबर है, ठीक है। इसमें अगर आपसे ये कहा जाए कि यह 2 से पूरा पूरा विभाजित होगा या नहीं, यह संख्या आपका जो है 2 से पूरा पूरा विभाजित होगा या नहीं, आपको बिना भाग दिए बताना है, भाग नहीं देना है। ठीक ना, बिना भाग दिए बताना है। कैसे पता करेंगे कि पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक ना, अगर हम कह दें इसको आपको 3 से भाग देना है, बताइए 3 से पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा, बिना भाग दिए बताना है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिना भाग दिए बताएं। कैसे बताएंगे भाई, बता पाएंगे? भाग देंगे तभी ना बताएंगे। अगर यही नंबर खूब बड़ा हो जाए, मान लीजिए तो छोटा सा नंबर है, जल्दी से भाग दे लेंगे, चोरी से धीरे से भाग देकर तो बता देंगे हाँ हाँ कट गया ना। लेकिन अगर यही खूब बड़ा नंबर हो 0, 9, 8, 7, 8, 6, 5, 2, 0, 1, 6, 5, 2, अब आपसे पूछे या कोई आपसे कहे बताइए कि यह 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, पूरा का पूरा नहीं कटेगा। तो इसको 3 से भाग देंगे, भाग देते 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 खूब नीचे तक आएंगे ना। अगर कट गया तो कह देंगे कि कटेगा, और नहीं कटा तो नहीं कटेगा। लेकिन भाग देने में कितना समय लगेगा, समय लगेगा ना। तो इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए हम आपको एक जादू सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? जादू सीखना चाहते हैं? चलिए, जब जादू सीखना चाहते हैं तो फिर तैयार हो जाइए। पहले हम लोग 2 का जादू सीखेंगे। किसका? 2 का जादू सीखेंगे कि अगर कोई संख्या है तो 2 से कटेगी या नहीं कटेगी। ठीक ना, तो चलिए हम यही संख्या रहने देते हैं, इसी संख्या को हम 2 से काटते हैं। ठीक है ना, संख्या ज्यादा बड़ी हो जा रही है ना, थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। ठीक ना, ये आपकी संख्या है। अगर आपसे कहा जाए कि यह संख्या 2 से कटेगी या नहीं, ठीक, तो कैसे पता करेंगे? ध्यान दीजिएगा, इधर से जो इकाई वाला नंबर है ना, इकाई का मतलब वंश, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वंश कहते हैं ना, और इसको हिंदी में इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई। तो जो वंश वाला नंबर है, इकाई वाला नंबर है, ठीक ना, बस इसी में 2 से भाग दीजिए। ठीक, अगर उससे और जल्दी चाहते हैं तो ये बताइए कि यह सम संख्या है कि विषम संख्या है? विषम संख्या है ना। तो जब विषम संख्या है तो 2 से कटेगा? विषम संख्या कल पढ़ाए थे ना, 2 से कटता है? नहीं कटता है। 2 से कटने वाली संख्या को क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। तो यह 7 कैसी है, सम संख्या है कि विषम संख्या है? विषम संख्या है। जब आपका यह 7 विषम संख्या है, विषम संख्या का मतलब क्या? ऑड नंबर। ठीक ना, तो जब यह विषम संख्या है तो यह आपकी संख्या 2 से नहीं कटेगी। काट करके चेक कर लीजिएगा, यह पूरी संख्या 2 से नहीं कटेगी। लास्ट में आपका रिमाइंडर शेषफल बचेगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि 4 है, 6 है, 0, 5, 2, 9, 7, 5, 6। इसको 2 से काटना है, यह 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसमें जो वंश दिया है, वंश कौन है? यही है ना। सिर्फ एक ही अक्षर पकड़ेंगे, इधर से एक ही संख्या, लास्ट से एक संख्या पकड़ेंगे
और इसको देखेंगे कि यह सम संख्या है कि विषम संख्या है। क्या है? सम संख्या है ना। सम संख्या का मतलब क्या? इवन नंबर, अर्थात 2 से कटने वाली संख्या है। तो जब 2 से कटने वाली संख्या है तो यह पूरी की पूरी संख्या 2 से कट जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। समझ में रहा है? तो अगर कोई संख्या है तो सिर्फ लास्ट वाला अंक पकड़ लीजिए और देख लीजिए वह सम संख्या है कि विषम संख्या है। अगर सम संख्या है तो कटेगा और विषम संख्या है तो नहीं कटेगा। क्लियर? अगर न सम संख्या हो न विषम संख्या हो, 0 आ जाए तब, जैसे 4 5 3 0 3 9 6 7 0, एक कोई संख्या आ गई। यहाँ न सम संख्या है न विषम संख्या है, क्या है? 0 है ना। तो अगर लास्ट में 0 आ रहा है, कितना आ रहा है? 0, तो यह भी 2 से पूरा का पूरा कट जाएंगे। ठीक, किससे कट जाएंगे? 2 से पूरा का पूरा कट जाएंगे। इसका मतलब ये है कि 2 से कटने के लिए इकाई की जगह क्या होना चाहिए? सम संख्या हो या शून्य हो। कहाँ पे? अंत में, संख्या के अंत में या इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए? सम संख्या होना चाहिए या शून्य होना चाहिए। ठीक, अगर सम संख्या है या शून्य है तो वह संख्या पूरा का पूरा 2 से कटेगा। ये संख्या कहाँ होनी चाहिए? लास्ट में इकाई के स्थान पर। चलिए आइए बैठिए, ठीक ना। कहाँ होनी चाहिए? चलिए चलिए, इकाई के स्थान पर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? यस सर। चलिए नोट करिए उसको। चलो चलिए, एक नियम तो हम लोग पढ़ लिए। यस सर। 2 का नियम, इकाई के स्थान पर सम संख्या या 0 हो, 2 से कट जाएगा। 3 का नियम क्या है, इसको सीखना है। ठीक, तो एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं 3 6 5 2 9 0 8 1 3 5 2, इतनी बड़ी संख्या है और इसको आपको 3 से डिवाइड करना है। ठीक ना। तो 3 से डिवाइड करना है। यह संख्या 3 से पूरा का पूरा विभाजित होगी, कटेगी या नहीं कटेगी? नहीं कटेगी। तो 3 से भाग देंगे तो समय लगेगा। इसका कौन सा जादू है? चलिए जादू को सीखिए। इसमें जो संख्या दी गई है ना, इसमें जो अंक दिख रहे हैं, इन सभी अंकों को ऐड कर दीजिए। क्या करेंगे? इन सभी अंकों को ऐड कर दीजिए। ये आपका जादू बता रहे हैं, ठीक ना। सभी अंकों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और 6 9 5 कितना होगा? 14 होगा ना। 14 2 16 9 25। ठीक, यहाँ तक कितना हो गया? 25। 0 का कोई मतलब नहीं है। 8 1 9 3 12 होगा ना। 8 1 9 3 12 12 5 17 2 19। यहाँ तक का 19 हो गया। अब 25 और 19 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 9 और 5 14, 1 और 2 3 3 1 4, 44 हो गया ना। इस 44 को 3 से डिवाइड करिए। अभी भी कठिन है, अभी भी डिफिकल्ट लग रहा है, बाप रे कटेगा कि नहीं। तो फिर ऐड कर दीजिए, फिर ऐड कर दीजिए। तो 4 और 4 कितना हो गया? 8 हो गया। अब 8 को डिवाइड करिए, डिवाइड होगा? नहीं ना डिवाइड होगा। तो जब यह नहीं डिवाइड होगा तो ये कहेगा हम भी नहीं डिवाइड होंगे, यो नहीं डिवाइड, 44 भी नहीं डिवाइड होगा। आज 44 नहीं डिवाइड होगा तो ये जो संख्या आप इतनी बड़ी लिखे हैं यह भी 3 से डिवाइड नहीं होगी।
समझ में आया? यस सर। तो 3 का जादू क्या है? 3 का जादू क्या है? सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए। ठीक, सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद कितना आ गया? 44 आ गया। फिर बड़ा लग रहा है, फिर जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 8 हो गया ना। अब तो छोटी संख्या हो गई, 3 से भाग दीजिए, नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो हम कह देंगे कि हाई जो बड़ी संख्या दिख रही है वो नहीं कटेगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलिए, ये कितना है? 8 नहीं कट रहा है ना। चलिए हम लास्ट में एक संख्या और बढ़ा देते हैं। लास्ट में एक संख्या हम और बढ़ा देते हैं। ठीक, अब कहें कि लास्ट में हमने एक और बढ़ा दिया, तो बताइए कि अब यह कटेगा कि नहीं? कटेगा। कटेगा यह। क्यों? क्योंकि यहाँ तक हमने जोड़ा था तो कितना हो रहा था? 44 हो रहा था। प्लस एक और कर देंगे तो 45 हो जाएगा। हो जाएगा ना। 45 कटेगा कि नहीं कटेगा 3 से? तो फिर ऐड कर दीजिए। ठीक, तो फिर इसको ऐड करेंगे तो 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9। 3 से कट गया ना। यस जब सर। कट गया 9 तो यह आपका 45 45 भी कट जाएगा। और यह जो आप संख्या यहाँ 1 लिखे हैं ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। समझ में आ रहा है? यस सर। तो 3 का नियम क्या है? 3 का नियम है संख्या में अंकों को जोड़ दीजिए। का योगफल, संख्या में अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। अगर 3 से कट रहा है संख्या में अंकों का योगफल, अंक समझ में आ रहा है ना? Yes, अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। बस साइड कट में जादू लिख रहे हैं, ठीक ना? यस। अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, और अगर नहीं कटेगा तो संख्या 3 से नहीं कटेगी। क्लियर? यस। नोट करिए। आवाज नहीं। हम लोग 2 नियम पढ़ लिए, 2 का नियम और 3 का नियम। ठीक है, अब आपको 4 का नियम पढ़ना है। ऐ बालक ध्यान दो, अब आपको 4 का नियम पढ़ना है, 4 वाला जादू। ठीक ना? अगर कोई संख्या दिया है 3, 5, 6, 7, 8, 2, 5, 6, ठीक है, तो इसको अगर आपसे कहा जाए 4 से पूरा पूरा विभाजित होगा या नहीं? 4 से विभाजित होगा या नहीं? तो डिवाइड करेंगे तब ना पता चलेगा। डिवाइड नहीं करना है, आपको मैजिक बता रहे, जादू। जादू से 1 सेकंड में बता देंगे। जादू मारेंगे तुरंत पता चल जाएगा। ठीक ना? वो कौन सा जादू है तो ध्यान दीजिएगा। ये लास्ट है ना, लास्ट से 2 अंक पकड़ लीजिए। कितना है? 2 अंक हमने पकड़ लिया। कितना है? 56 है ना। इस 56 में 4 से भाग दीजिए। 4 एक कम 4, 1 बच गया, 6 उतार लीजिए। 4 चौको 16 कट गया ना। अगर यह लास्ट का 2 अंक 4 से कट गया तो यह आपकी पूरी की पूरी संख्या 4 से कटेगी। क्लियर? अगर यह नहीं कटेगा, अगर यह नहीं कटेगा लास्ट का 2 अंक तो 4 से वह संख्या नहीं कटेगी। जैसे 3, 2, 6, 5, 9, 8, 4 से चेक करना है कटेगा कि नहीं। तो लास्ट का 2 अंक पकड़ लीजिए। लास्ट का 2 अंक कितना है? 9, 8 है ना। 4 से काटिए, 4 दूना के 8, 9 में से 8 जा 1, 8 को उतार लेंगे। 4 चौको 16, 2 बच गया। कटा ये? नहीं कटा ना। तो जब यह नहीं कटा तो इसका मतलब है कि यह 4 से नहीं कटेगा। ठीक, तो इसमें क्या लिखेंगे हम नियम में? अंतिम का या अंत का 2 नंबर
या अंक का क्या इसको लिखेंगे हम? आखिरी के 2 अंक, अंत का 2 अंक, ठीक ना? 4 से कटना चाहिए, क्या लिखेंगे? 4 से अंत का 2 अंक, आखिरी का सिर्फ 2 अंक पकड़ेंगे, उसको 4 से कटना चाहिए। या एक जादू और है, वह कौन सा जादू है? देखिएगा, अगर 4 से काटना है किसी संख्या को, जैसे 4 5 3 9 0 0, लास्ट में कितना है? 0 0। अगर हमें कहें कि 4 से कटेगा कि नहीं, तो कटेगा। अगर लास्ट में 2 0 इकट्ठा है तो वह 4 से कट जाएगा, ठीक ना? तो इसको क्या लिया? 0 0 होना चाहिए, अगर सर लास्ट में 1 0 रहा तो नहीं कटेगा। अच्छा, लास्ट का हमेशा 2 अंक पकड़ते हैं, 1 अंक नहीं पकड़ेंगे, 2 अंक पकड़ेंगे। दोनों अंक अगर 4 से कट रहा है तो कटेगा, या नहीं तो 2 ठो शून्य होना चाहिए, ठीक ना? तो अंत का 2 अंक 4 से कटना चाहिए या 2 0 होना चाहिए, ठीक है ना? यस। नोट करिए। चलिए 5 का नियम देखिए। सर हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर ये गोज रही है। 5 का नियम, ठीक ना? चलिए देखिए, हम लोग 2 का पढ़ लिए, 3 का पढ़ लिए, 4 का भी देख लिए। अब है 5 की बारी, ठीक ना? तो कोई संख्या 5 से कटेगी नहीं कटेगी, कैसे पता करें? इसका जादू क्या है? तो इसका जादू सबसे आसान है, ठीक ना? वो क्या है? जैसे मान लेते हैं 5 से डिवाइड करना है, तो 6 0 3 5 9 8 2 है, ठीक। फिर दूसरा क्वेश्चन है 5 से 6 3 5 0 6 9 5, और फिर है 5 से 3 5 0 8 3 2 6 0। 3 क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें कौन 5 से विभाजित है कौन नहीं है, ठीक ना? तो 5 का मैजिक आपको बता दें, ये लास्ट में क्या है? 5 है ना? लास्ट वाला अंक पकड़ लीजिए, लास्ट वाला अंक पकड़ लीजिए, और यहाँ से लास्ट वाला अंक पकड़ लीजिए, ठीक है? ध्यान दो इधर, लास्ट का अंक हमने पकड़ लिया। लास्ट में अर्थात आखिरी का अंक अगर 5 है या 0 है तो वह 5 से कटेगा। नियम है, नियम क्या है? अंत में 5 और 0 होना चाहिए। कहाँ? अंत में 5 और 0। तो 5 और 0 किसमें है? इसमें 5 है, इसमें 0 है ना? सर ये तो अलग अलग है। तो अलग 5, चलिए यहाँ पे हम ये कर दे रहे हैं 5 या 0। अब सही है? या तो 5 हो या तो 0 हो। अब ठीक है? हाँ। अंत में या तो 5 हो या तो 0 हो। अगर ये दोनों है तो 5 से कटेंगे, या इनके अलावा कोई दूसरी संख्या है तो वह 5 से नहीं कटेगा। जैसे इसमें कितना है? 2 है ना? यहाँ पर 2 है अंत में, यह 5 से नहीं कटेगा, ठीक ना? और एग्जांपल हम लेते हैं 6 3 9 5 2 8। बताइए 5 से कटेगा? नहीं। आखिरी में क्या है? अंत में क्या है? 8 है। ये 5 या 0 नहीं है, नहीं है ना? यह 5 से नहीं कटेगा। 6 3 9 5 2 8 5। अब यह 5 से कटेगा कि नहीं? कटेगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्या है? 5 है। 5 या 0 होगा तो 5 से कटेगा, ठीक ना? तो इसका जादू क्या हुआ? इकाई का अंक या संख्या के अंत में
अंत में 0 या 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0 या 5 आना चाहिए। अगर 0 या 5 आ रहा है तो वह संख्या 5 से कटेगी, विभाजित होगी। क्लियर है ना? तो चलिए हम लोग 4 जादू सीख लिए। कितने जादू? 4 जादू सीख लिए ना? ऐसा ही होमवर्क अब ऐसा ही होमवर्क नहीं देंगे, अभी क्लास वर्क देंगे और पूछेंगे कि यह संख्या 2 से 3 से 4 से 5 से किस से कटेगी। ठीक है ना? अभी हम पूछेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक ना? जल्दी से नोट करिए।